एक समय की बात है, एक कॉलेज में समीर नाम का लड़का पढ़ता था। समीर पढ़ने लिखने में तो बहुत ज्यादा होशियार तथा बहुत ज्यादा बुद्धिमान था, लेकिन वह कभी भी जल्दी किसी से किसी भी प्रकार का बातचीत नहीं किया करता था। समीर अपनी कक्षा में हमेशा चुपचाप और अकेला रहता था। समीर सिर्फ अकेला घूमा करता था क्योंकि बाकी सभी उनके दोस्त कॉलेज में है, कॉलेज लव करते रहते थे। मेरे कहने का मतलब यहाँ आया है कि समीर के सभी तरह से किसी भी लड़की या किसी भी लड़के से ज्यादा बातचीत नहीं किया करता था, लेकिन उसके दोस्त लोग अपने कक्षा में बहुत सारी लड़कियां तथा अपने प्रेमी प्रेमिका से बातचीत किया करते थे, लेकिन शाम समीर हमेशा से एक खामोश रहा करता था। उस टाइम सभी लोग अपनी अपनी प्रेमी प्रेमिका से लव स्टोरी को अपने जीवन में परिचित कर चुका था, लेकिन इन लड़कों में से समीर बिल्कुल गया लगता है। वह कभी भी कक्षा में किसी प्रकार का लव स्टोरी तथा अन्य प्रकार की बातें किसी भी लड़की से नहीं किया करता था। एक दिन उसके दोस्त ने समीर से कहा कि तुम कभी भी किसी लड़की से किस करते ही नहीं, क्या तुम्हारे अंदर कोई हिम्मत नहीं है? तभी समीर कहता है कि मेरे अंदर हिम्मत है, सिर्फ पढ़ाई करने की, मुझे किसी से किसी प्रकार की बात करने की कोई जरूरत नहीं है। समीर के दोस्त इतना बोलने के बावजूद भी शामिल पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं हुआ था। उसके बाद और उसके दोस्तों ने ये सोच लिया कि किसी भी तरह से समीर को उकसाना है उन्हें फिर से। जैसे हम लोग कॉलेज की प्यार की कहानियां में रुचि रखते हैं, उसी तरह से समीर को भी स्कूल की प्यार की कहानियां में रुचि रखने वाला बनवा देंगे। एक दिन किसी बात में समीर और उनके दोस्तों में कहासुनी हो गई थी। फिर उन्होंने मतलब कि समीर के दोस्त ने समीर से कहा, तुम्हारे अंदर तो किसी भी तरह का कोई भी दम है ही नहीं, तुम किसी से कुछ कभी नहीं सकते हो। उस दिन समीर बहुत गुस्सा में था। उन्होंने अपने दोस्त को बात को अपने मन से ले लिया, अपने दिल से ले लिया, और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम लोग क्या करने के लिए कहते हो, बोलो, मैं करके दिखाता हूँ। तभी समीर का दोस्त कहता है, समीर है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम जाओ उस लड़की को आई लव यू बोल कर दिखाओ। तभी समीर कहता है कि ठीक है, मैं अपने दम पर उस लड़की को पर पहुँच कर दिखाऊंगा और आई लव यू का घर दिखाऊंगा। फिर एक दिन मौका पाकर समीर उस लड़की के पास जाता है और अपनी आंख बंद करके लड़की से आई लव यू कहता है। जैसे ही समीर उस लड़की का आई लव यू कहता है और अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि वह लड़की वहां से गायब हो गई थी। समीर बहुत डर गया था, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी को इस तरह की बातें नहीं की थी और कभी भी किसी को प्रपोज भी नहीं किया था। लेकिन वही दिन अपने दोस्तों के कारण उन्होंने बदलो कि समीर ने किसी लड़की को प्यार करने के लिए कहा था। समीर को लगाकर हो सकता है उस लड़के को मेरी बात बुरी लगी होगी और वह कहीं अपने माता पिता को बोलना दे, तभी तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। वह बहुत डर गया था। एक दिन मतलब कि जिस दिन समीर ने प्रपोज किया था उसके दूसरे दिन कॉलेज के मैदान में वह लड़की टहलते हुए मिली थी। तभी समीर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था क्योंकि वह लड़की उसी को देख रही थी, और आगे चलकर लड़की भी पास आने लगे तो समीर को बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी थी। जैसे ही समीर के पास होगा लड़की आती है, उसके कान में लड़के भी आई लव यू टू कहती है। समीर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि समीर को ये डर लग रहा था कि कहीं लड़की उल्टा सीधा काम ना कर ले, कहीं अपने माता पिता को बताना दे, लेकिन उसके प्यार करने से ही लड़की राजी हो गई। यह सुनकर समीर को बहुत ज्यादा खुशी गानों का वह अब तो कॉलेज में ही समीर की कॉलेज लव स्टोरी चालू हो गई थी और वह हमेशा अब उसी लड़के से बातचीत किया करता था। धीरे धीरे दोस्ती इतनी पक्की हो गई थी कि किसी दिन अगर वह लड़की कॉलेज में अनुपस्थित रहते थे तो समीर को मन नहीं लगता था, और किसी दिन समीर अनुपस्थिति रहता था तो उस लड़के को मन नहीं लगता था। दोनों में काफी ज्यादा मित्रता और प्यार हो गया था। इसी कारण से दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग रहने के लिए मंजूर नहीं था। समीर वीरम हमेशा खुश रहा करता था क्योंकि उसे भी अपने दोस्तों की तरह एक प्रेमिका मिल गई थी। इस कारण से वह बात करके अपना मन लगाया करता। जैसे जैसे दिन बीता गया दोनों में प्यार की गहराई चरम सीमा तक पहुंच गए थे। कॉलेज में जैसे ही छुट्टियां शुरू होने वाले थे अब तो हम दोनों को बिछड़ने का गम सता रहा था, लेकिन वे दोनों करना भी क्या, दोनों के घर अलग अलग जगह होने के कारण वे दोनों अब किसी भी कारण से मिल नहीं सकते थे। अब तो वह दिन दूर नहीं था, एक कॉलेज में छुट्टी होने वाली थी, मात्र 4 दिन बाकी तो छुट्टी होने के लिए। अब तो समीर और उस लड़की के दोनों के अंदर भोजन बेचैनी हो रही थी कि अब ये दोनों एक दूसरे को कैसे मिल सकेंगे, क्योंकि उन दोनों को मिलने के लिए कॉलेज बेस्ट तरीका था बेस्ट लव स्टोरी करने के लिए। कुछ दिन बीत जाने के बाद मतलब कि 4 दिन बीत जाने के बाद अब अगले ही दिन कॉलेज में छुट्टी होने वाली थी। अब तो दोनों समीर और लड़की के आंखों में आंसू आ रहा था। अपने लव से बिछड़ने के कारण से आगे होने वाली परेशानियों के बारे में उन्हें बहुत कुछ जानकारी बहुत पहले से हो गई थी। अब तो दोनों एक दूसरे को देखकर उसके आंखों में आंसू आ रहे थे। कॉलेज का अंतिम घड़ी चल रही थी। दोनों की प्यार की कहानियां को अपने दिल के अंदर महसूस कर रहा था।
दोनों को काफी ज्यादा दिल में दर्द हो रहा था। अब उन दोनों की सिर्फ आंखों में ही प्यार से बिछड़ने का दर्द समाया हुआ था। अंतिम बार जब दोनों आपस में मिलती है तो समीर को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। उस साल कॉलेज में गर्मियों की छुट्टी 22 दिन का था, लेकिन समीर और उसकी प्रेमिका को एक दिन भी बिना मिले नहीं गुजर रहा था। अब तो दोनों को ये डर लग रहा था कि अब उन 22 दिनों की कॉलेज की छुट्टियों में वे अपने प्रेमी से कैसे मिल पाएंगे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि कॉलेज से सभी लोग अपने अपने घर को जाने वाले थे। सभी लोग अपनी अपनी घर के रास्ते की तरफ मुड़ चुके थे। उधर समीर और उसकी प्रेमिका भी अपनी रास्ते जाने के लिए तैयार हो रही थी। जब कॉलेज खुलने का समय नजदीक आ गया था, कॉलेज खुलने के इंतजार में समीर की एक रात 1 साल के बराबर गुजरती थी। आपको बता दें कि कॉलेज की छुट्टी में महज 1 दिन बाकी था। समीर और समीर की प्रेमिका अपनी छुट्टी पूरी करने के बाद कॉलेज जाने का इंतजार करने लगी थी। कॉलेज खुलने के बाद जब समीर कॉलेज आया था, लेकिन काफी ज्यादा देर इंतजार करने के बावजूद भी समीर की प्रेमिका कॉलेज नहीं आई थी। अब तो कॉलेज में क्लास का समय हो चला था, लेकिन उस वक्त तक समीर की प्रेमिका नहीं आई थी। अचानक समीर के पास एक लड़का आता है जिसका घर उस लड़की के घर के पास था। अचानक समीर के पास आकर रुक जाता है। जैसे ही लड़का रुकता और समीर को अपनी दबी हुई आवाज में है, तुम्हारी प्रेमिका की मृत्यु हो गई है 2 दिन पहले ही एक दुर्घटना में। बस समीर को इतना सुनते ही बेहोश होने लगा था, परंतु उसे बहुत सारे लोग तथा कॉलेज के प्रोफेसर सभी लोग मिलकर समीर को अस्पताल में भर्ती करवाया था। अस्पताल में समीर का इलाज करीब 1 सप्ताह तक चला था। आपको बता दें कि अभी तक समीर अपनी प्रेमिका का इंतजार कर रहा है।